उस विशाल दैत्य से बचने के लिए मैं तेजी से एक खीरे के अंदर कूद गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल दैत्य उसी खीरे को उठाकर अपने मुंह की ओर ले जाएगा। किस्मत से दयालु बूढ़े दैत्य ने समय रहते उसकी बाह पकड़ ली और झूठ बोल दिया कि यह आधा खाया हुआ खीरा सड़ा हुआ है और कीड़ों से भरा है, इसे खाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पेट खराब होने के डर से दैत्य तुरंत घबरा गया, खीरे को दूर फेंक दिया, मेज से हरी सोडा उठाई और अनमने ढंग से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ही मैंने हिम्मत की और खीरे से बाहर निकला, लेकिन मैं चिपचिपे रस से पूरी तरह लथपथ था। बूढ़े दैत्य ने मुझे सावधानी से एक विशाल नल के नीचे पकड़ा ताकि मुझे साफ कर सके, फिर धीरे से मुझे आग के पास रख दिया ताकि मेरे कपड़े सूख सकें। उसके बाद बूढ़े दैत्य ने तय किया कि वह मुझे इंसानों की दुनिया में वापस ले जाएगा, लेकिन आगे का सफर खतरों से भरा था। वह दैत्यों की दुनिया में सबसे छोटा दैत्य था और बाकी दैत्यों द्वारा अक्सर तंग किया जाता था। उसका एकमात्र मौका था कि वह तब चुपके से निकल जाए जब बाहरी इलाके के दैत्य दोपहर की नींद ले रहे हों। इन गुस्सैल दैत्यों को सतर्क किए बिना निकलने के लिए बूढ़े दैत्य ने हर संभव तरकीब अपनाई, लेकिन उसकी सावधानी के बावजूद एक चौकस दैत्य ने उसे देख लिया। उस दैत्य ने तुरंत उसे पकड़ लिया, मानो उसके साथ मजाक करने को तैयार हो। सौभाग्य से मैं एक कंबल के नीचे छिपा हुआ था और इतना छोटा था कि किसी की नजर में नहीं आया। मैं फुर्ती से एक कार के अंदर घुस गया। फिर एक ताकतवर दैत्य ने बूढ़े दैत्य को बेरहमी से उठाकर एक ट्रक पर डाल दिया। उसी समय सामने वाली पहाड़ी पर खड़ा एक और दैत्य दो टूटी हुई कारों पर चढ़ा हुआ था। बूढ़ा दैत्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस ताकतवर दैत्य ने उसे ट्रक समेत ढलान से नीचे धक्का दे दिया। यह देखकर सामने वाली पहाड़ी का दैत्य तेजी से उसकी ओर दौड़ा, मानो किसी खतरनाक बम्पर कार के खेल में उसे कुचल देना चाहता हूँ। लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी, क्योंकि मैं उसकी दाईं पैर के नीचे वाली कार में छिपा हुआ था। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, मैंने घबराकर स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से घुमा दिया और तभी कुछ अविश्वसनीय हो गया।